नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र की पत्नी के कंधे में दर्द हुआ और उनको चक्कर आने लगा। चेकअप के बाद पता चला कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इलाज में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आया। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इसी विषय को लेकर के एक वीडियो बनाया जाए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन संचय करने के मुख्य कारणों में से एक प्रमुख कारण होता है कि यदि जीवन में कभी कोई तकलीफ, आपदा या बीमारी का समय आ जाए तो उसका संचय किया हुआ धन उस समय उसके काम आ जाएगा। हमारे देश के प्रत्येक परिवार में कभी न कभी कोई न कोई व्यक्ति बीमार जरूर पड़ता है। पुराने समय में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था या गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता था तो उस समय इलाज की तकनीक और संसाधनों में बहुत ज़्यादा कमी थी। उसके कारण उसके इलाज में कुल 5 या 10 हज़ार रुपये का खर्च आता था। या तो व्यक्ति ठीक हो जाता था या उसकी दुखद मृत्यु हो जाती थी। धीरे धीरे समय बदला, इलाज में बहुत नई नई तकनीक और नई नई दवाइयों का आविष्कार हुआ, लेकिन समय के साथ ये उतनी महंगी भी होती चली गई। आज किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता है, लेकिन उसके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। कहने का मतलब लाखों रुपए का खर्च आता है। आज हमारे देश के अंदर में एक तरफ मेडिकल साइंस की तरक्की के कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है, वहीं दूसरी तरफ समाज में, देश में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां पे कोई परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले उसके परिवार की जमा पूंजी खर्च होती है। उसके बाद उसके घर के गहने बिक जाते हैं, कुछ समय बाद उसके घर की सारी संपत्ति, जमीन जायदाद बिक जाती है और फिर वो बाद में कर्ज लेकर के भी उस व्यक्ति का इलाज करवाते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि अंत में वो व्यक्ति भी नहीं बचता और पूरे परिवार को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा दुखद अवस्था में वो छोड़कर चला जाता है। कहने का मतलब कि जाने वाला व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ पूरा परिवार आर्थिक रूप से पूरे तरीके से टूट चुका होता है। इन सारी कठिन परिस्थितियों से एक छोटी सी जागरूकता और सावधानी के कारण बचा जा सकता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराकर। मैं किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं हूं, ना ही किसी कंपनी विशेष का समर्थक। आपको जहां से उचित लगता है आप वहां से अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ये माने कि आपकी आयु 35 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच है तो पति, पत्नी और 2 बच्चों का सालाना बीमा का खर्च 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को रुपए लगभग का बीमा मिलता है। और 1 साल 2 साल अगर हम किसी प्रकार का क्लेम नहीं करते हैं तो नो क्लेम को मिलाकर एवरेज 7.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का बीमा कवर होता है। और हमारे देश में कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है कि इलाज 1 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक चलता है तो उस समय प्रति वर्ष उसको उतनी ही धनराशि मिलती जाएगी। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से पॉलिसी को लेकर के सुरक्षित हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम बीमार नहीं हुए तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा व्यर्थ हो जाएगा, या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद हम बीमार नहीं पड़ेंगे। दोनों परिस्थिति में अच्छी बात यह है कि आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे परिवारों का अनुभव ऐसा है कि जब वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या किसी इलाज में उनका 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए खर्च हो जाता है तो उसके बाद वो मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं और उस समय अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लंबे समय अवधि को लेकर सोचें कि 5 साल, 10 साल या 15 साल, तो एवरेज 20,000 प्रीमियम के हिसाब से हमने 15 साल में 3 लाख रुपए दिया। और निश्चित रूप से 15 साल की समय अवधि के अंदर में कभी न कभी हमारे परिवार में कोई न कोई व्यक्ति बीमार जरूर पड़ेगा और उस समय इलाज का खर्च इतना महंगा हो चुका होगा कि हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उस समय हमको बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी और साथ ही साथ उस समय हमको हमारे समझदारी पूर्ण लिए गए निर्णय पे काफ़ी गर्व होगा।
साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन इतना लंबा नहीं है कि हम हर बार गलती करें और उससे सीख लें, बल्कि जीवन तो इतना छोटा है कि दूसरे भी यदि कोई गलती करते हैं तो उससे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको निर्णय लेने में कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में दें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।